विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, बिजली और पानी की बचत, अधिक से अधिक पौधरोपण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य सरकार मिशन हरियालो राजस्थान के माध्यम से व्यापक स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। अब तक करीब 19 करोड़ पौधे लगाए भी जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। आप कहेंगे वो पीने वाले पानी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पानी की एक एक बूंद काम में आती है। फर्क जब पड़ता है जब आपको पानी की आवश्यकता होती है, आपको प्यास लगी होती है, और जब पानी नहीं मिलता है तो वो आधा गिलास पानी भी आपको ऐसा लगता है अमृत के समान। वो आपकी प्यास को बुझाता है। उस समय पानी की महत्वता मालूम पड़ती है। कई हम देखते हैं, ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन अमल में कितने लोग लाते हैं? हमें उसको अमल में लाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं शपथ तो नहीं दिला रहा हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, पर्यावरण के क्षेत्र में है, जल बचाने के क्षेत्र में है, हर तरह के क्षेत्र में हमें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की, बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा। हमें पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता भी लानी है, बताना भी है, तो उसके लिए अभियान चला सकते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो मेरे अधिकारी हैं, आपके माध्यम से मैं जल के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, यह जनजागरण अभियान है। आपने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब स्वच्छता का अभियान चलाया था, कई लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के हाथ में झाड़ू है। कई तरह की टिप्पणी की गई, कई तरह के लेख लिखे गए थे, लेकिन आज आप देख रहे हो उसका कितना बड़ा प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ा है। और हर नागरिक चाहता है कि मेरे घर में स्वच्छता रहे, मेरे मोहल्ले में स्वच्छता रहे। वो अभियान जन आंदोलन बन गया। हमें इनको जन आंदोलन बनाना है पर्यावरण को लेकर के। कैसे बन सकता है? हम प्रतिदिन ये संकल्प लें, 1-2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को इसके प्रति हम जागरूक भी करेंगे। प्रकृति की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है, प्रकृति का सम्मान भी करना है, और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बोध भी कराना है। हमारी संस्कृति, हम प्रकृति को देव मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि जो हम आज चल रहे हैं, हमारा जो ये शरीर है, ये हमारी उस प्रकृति की देन है। और प्रकृति की देन है तो कहा है ना, चित्त जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। हमारा ये शरीर भी उस प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ये वही 5 तत्व इसके अंदर हैं जो प्रकृति को हम संभालने का काम हमें करना चाहिए।
अगर हमारे शरीर में से भी अगर कोई एक तत्व निकल जाता है तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होगी?